दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे साल 2023 के अंतिम महीने का उपयोग करके साल 2024 में आप चमक सकते हैं। जब हम वर्ष के अंत की ओर बढ़ते हैं, तब ये सही समय होता है हमारी अचीवमेंट्स और फेलियर्स का मूल्यांकन करने, नए लक्ष्यों को तय करने और आने वाले वर्ष के लिए एक योजना बनाने का। आज हम उन कदमों पर ध्यान देंगे जो साल 2023 के अंतिम महीने की संभावनाओं को मैक्सिमाइज करने के लिए लिए जा सकते हैं, ताकि साल 2024 में सफलता की मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग तय किया जा सके। सबसे पहला कदम है बीते हुए साल पर विचार करना। सफलता की ओर बढ़ने के लिए साल 2024 के लिए तैयार होने का पहला कदम है साल 2023 पर विचार करने का। यानी सफलता को पाने के लिए आपको साल 2023 के अंतिम महीने के अंत में अपने व्यवसायों या योजनाओं को सुधारने के लिए पिछले वर्ष की घटनाओं पर विचार करना होगा। आपको सोचना होगा कि आपने साल 2023 में क्या क्या प्राप्त किया और कहाँ-कहाँ कमी रह गई। थोड़ा समय निकालें अपनी अचीवमेंट्स और फेलियर्स का मूल्यांकन करने के लिए। इससे ये पता चलेगा कि आप अचीवमेंट्स और फेलियर्स को एक सकारात्मक तरीके से कैसे जज करें। आपको खुद से ये प्रश्न करना होगा कि आपने किस क्षेत्र में क्या प्राप्त किया और किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। इस इवैल्यूएशन के द्वारा आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन के सफर में एक दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे। आपको पता चलेगा कि कौन सी क्षमताएं आपके पास हैं और कौन सी कमजोरियां आपको दूर करनी चाहिए। आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किन किन कार्यों में सफलता हासिल की और किस क्षेत्र में और मेहनत की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया से आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकेंगे और साल 2024 के लिए सही संकल्प बना सकेंगे। आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होगा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और कैसे आप अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं। अगला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है कि इस साल आपने क्या प्राप्त किया और क्या आप और बेहतर कर सकते थे। इससे आप अपनी इस ईयर की अचीवमेंट्स की एक समरी प्राप्त करेंगे। आपको समझना होगा कि आपने किस चीज में सफलता पाई और किस जगह आपने अपने इरादे पूरे नहीं किए। वर्ष के अंत पर जहां आप खड़े हैं उसको समझना भविष्य के लिए सही लक्ष्यों और योजनाओं को तय करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको साल 2023 की समाप्ति पर अपनी वर्तमान स्थिति को समझना होगा, तकनीकी रूप से तय लक्ष्यों को और भविष्य के लिए योजनाओं को बनाने के लिए। इस तरह से यदि आप अपनी घटनाएं अच्छी तरह से समझते हैं और कहां-कहां सुधार की आवश्यकता है, तो आप साल 2024 में सफलता की तरफ कदम रखने के लिए सही लक्ष्यों और योजनाओं को तय कर सकते हैं। दूसरा कदम है साल 2024 के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करना। अपनी शक्तियों और कमजोरियों का साफ ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही साल 2024 के लिए विशेष, मापनीय, संभव, उचित और समय बाधित स्मार्ट लक्ष्य तय करें। स्मार्ट एक व्यावसायिक विकल्पों और लक्ष्यों की प्रक्रिया है जो आपको अपने लक्ष्यों को व्यवस्थित और प्रागतिक रूप से तय करने में मदद करता है। स्मार्ट लक्ष्य विशेष, मापनीय, संभव, उचित और समय बाधित होते हैं, जो इस प्रकार हैं। स्मार्ट का एस स्टैंड करता है स्पेसिफिक या विशेष के लिए। अपने लक्ष्य को विशेषता से डिफाइन करें। आपको ये समझना होगा कि आप किस क्षेत्र में सुधार चाहते हैं। आप मैं बेहतर व्यक्ति बनना चाहता हूँ की बजाय मैं अपने स्वास्थ्य में बेहतर होना चाहता हूँ या मैं एक अच्छा व्यवसायी बनना चाहता हूँ के रूप में विशेषता प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट का एम स्टैंड करता है मेजरेबल या मापनीय के लिए। अपने लक्ष्यों को मापने का तरीका तय करें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कैसे पैमाने तय किए हैं। इससे आप अपनी प्रगति को मॉनिटर कर सकते हैं। स्मार्ट का ए स्टैंड करता है अचीवेबल या संभव के लिए। आपके लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो आपके संभव स्तर पर हों। व्यवहारिक रूप से सोचा गया लक्ष्य आपके लिए संभव हो, अन्यथा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे और चुनौतियों से घबराएंगे। स्मार्ट का आर स्टैंड करता है रेलेवेंट या उचित के लिए।
आपके लक्ष्य आपके व्यक्तिगत उद्देश्यों से मिलकर खड़े होने चाहिए। यानी कि आपको ये समझना होगा कि आपके लक्ष्य आपके जीवन और व्यावसायिक लक्ष्यों से कैसे जुड़ते हैं। कुछ लक्ष्य अन्य व्यक्तियों की प्रेरणा से आने चाहिए। स्मार्ट का टी स्टैंड करता है टाइम बाउंड या समय बाधित के लिए। अपने लक्ष्य को एक समय सीमा के अंदर तय करें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कितना समय लग सकता है। समय सीमा आपको आपके लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार बनाती है। इन स्मार्ट लक्ष्यों के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को स्पष्टता और व्यावसायिक रूप से तय कर सकते हैं और आपके पास एक सफलता की ओर बढ़ने के लिए सही दिशा होगी। इससे आपके पास एक सक्रिय और प्रबल रोड मैप होता है जो आपके लिए 2024 में चमकने का रास्ता प्रशस्त करता है। तीसरा कदम है योजना बनाना। जब आपने अपने स्मार्ट लक्ष्य तय कर लिए हैं, तो अब आपको उन्हें पूरा करने के लिए विस्तारित योजना बनानी होगी। आपको अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करने का प्रबंधन करना होगा जो आप आराम से संभाल सकते हैं। ये महीने के, हफ्तों के और दिनों के अनुकूल कार्यक्रम बनाने का समय है ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा सकें। आपको ये तय करना होगा कि किन कार्यों को कितना महत्व देना है और समय सीमाएं अनुसार उन्हें प्राथमिकता देनी है। ऐसा करके आप एक व्यवस्थित तरीके से काम करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। अगला कदम है स्वास्थ्य और स्वभाव पर ध्यान देने का आधार बनाना। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण मूल आधार है। जब आप साल 2023 के अंतिम महीने में हैं, तो ये समय है कि आप अपने स्वास्थ्य को सुधारने पर ध्यान दें। आप कुछ समय निकाल सकते हैं या फिर कुछ नई और स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। अपने आहार में सुधार करें और ये देखें कि आप पौष्टिक और संतुलित भोजन ले रहे हैं। फल और सब्जियों को अधिक शामिल करें। व्यायाम को अपनी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें। ये आपकी शारीरिक पूंजी है, इसलिए इसे मजबूती से रखें। आपके शरीर को प्रति रात आराम की आवश्यकता होती है। कोशिश करें कि आप प्रति रात काफी नींद लें ताकि आप दिन भर तनाव से बच सकें। और तनाव को प्रबंधित करने के लिए अलग अलग तकनीकें जैसे कि योगा, ध्यान या प्राणायाम आजमा कर देखें। तनाव को नियंत्रित करके आपकी मानसिकता सुधर सकती है। एक स्वस्थ शरीर और मानसिकता आपको आने वाले वर्ष में उज्जवल होने के लिए जरूरी ऊर्जा और प्रबलता प्रदान करेंगे। इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का ये समय है। अगर आप अभी से ये आदतें अपनाएंगे तो आप 2024 को पहले से हेल्दी और डिटॉक्स होकर शुरू करेंगे। पांचवा कदम है सीखते रहना और विकसित होना। लगातार सीखना, चाहे व्यक्तिगत विकास या व्यावसायिक विकास हो, दोनों के लिए आवश्यक है। इससे आप अपने ज्ञान और कुशलता को सुधार सकते हैं। तो साल 2023 के अंतिम महीने में आप अपने लिए सुधारने का समय निकाल सकते हैं। सीखने के लिए सबसे अच्छी आदत जो आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं वो है पुस्तकें पढ़ना। ये एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे आप अपने ज्ञान और विकास को बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसी कार्यशीलता है जो आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर उच्च स्थल पर पहुंचने में मदद करती है। आप किसी भी क्षेत्र की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, चाहे वो व्यवसाय, विज्ञान, कला, साहित्य, इतिहास या किसी और क्षेत्र से जुड़ी हो। जब आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो आप नए विचारों से मिलते हैं। ये आपके ज्ञान को विस्तारित करता है और आपको समझाने में मदद करता है कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा है। इसके अलावा आप किसी भी विशेष विषय में अध्ययन कर सकते हैं। यानी अगर आप एक खास क्षेत्र में माहिर बनना चाहते हैं तो आप उस क्षेत्र से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। ये आपके ज्ञान को उस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बनाने की दिशा में बदल सकता है। पुस्तकें पढ़कर आप नई कुशलताएं प्राप्त कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और अपनी सोच को बदल सकते हैं। इसलिए पुस्तकें पढ़ना एक ऐसा साधन है जो आपको आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकता है। सीखते रहने के लिए दूसरी अच्छी आदत जो आप सीख सकते हैं वो ऑनलाइन लर्निंग है।
आजकल के डिजिटल युग में ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे आप अपने ज्ञान और कुशलताओं को विकसित कर सकते हैं। इंटरनेट पर अनेक प्रकार के ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और इनमें से कुछ फ्री होते हैं जबकि कुछ के लिए आपको कुछ फीस देनी होती है। ऑनलाइन लर्निंग का एक बड़ा फायदा ये है कि आप अपने सुखद समय पर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती और आप अपने घर से या किसी भी स्थिति में पढ़ सकते हैं। ये आपकी व्यस्त दिनचर्या के अनुरूप है। इन पाठ्यक्रमों में से चुनाव करने पर आप उन विषयों पर अध्ययन कर सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत विकास और व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ सहमति रखते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, विदेश भाषा, व्यवसाय प्रबंधन और अन्य कई विषय। ऑनलाइन पाठ्यक्रम आपको कुशल बनाने, नए कार्य अवसर प्राप्त करने और आपके व्यावसायिक मूल्यांकनों को सुधारने में मदद करता है। इस तरह के पाठ्यक्रमों से आप अपने ज्ञान और कुशलताओं को सुधार सकते हैं और ये आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस प्रकार से लगातार सीखना आपको नया ज्ञान और कुशलता प्रदान करेगा जो आपको आने वाले समय में नई समस्याओं का सामना करने में मददगार साबित हो सकती है। इसलिए लगातार शिक्षण और विकास को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। अगला कदम है समय बर्बाद न करना। समय बर्बाद करने वाली आदतें अक्सर हमारे उत्कर्ष और ध्यान को रोकने में बड़ी रुकावट पैदा करती हैं। इनमें से कुछ व्यर्थ चीजें व्यावसायिक रूप से अनुकूल नहीं होती हैं। ऐसे समय बर्बाद करने वाली आदतों को पहचानना और उनसे मुक्त हो जाना आने वाले वर्ष के लिए तैयार होने का महत्वपूर्ण कदम है। इसमें से एक आम समय बर्बाद करने वाली आदत स्क्रीन टाइम को अधिक उपयोग करना हो सकती है। आजकल के डिजिटल युग में लोग अक्सर समय व्यर्थ रूप से स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर बिताते हैं। ये चीजें हमें कई प्रकार के मनोरंजन और सोशल मीडिया से ज्यादा व्यावसायिक रूप से उलझा देती हैं। साल 2023 के अंतिम महीने में स्क्रीन टाइम को कम करके आप अपने समय को प्रबंधित कर सकते हैं ताकि आपके लक्ष्यों की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके। एक और तरीका है अपने काम स्थल को संवारना। आप अपने काम स्थल को साफ सुथरा और व्यवस्थित रूप से रखकर समय बचा सकते हैं। समय की सीमा लागू करने से आपके व्यवसायिक कार्यों को अधिक प्राथमिकता मिलती है और आप अपने लक्ष्यों तक जल्दी पहुंच सकते हैं। अंत में आप अपने समय को व्यर्थ व्यवसायिक कार्यों में व्ययपूर्ण रूप से नहीं खर्चना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने समय को व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल करके आने वाले वर्ष के लिए तैयार होते हैं। 7वां कदम है एक साउंड फाइनेंशियल प्लान बनाना। एक सुदृढ़ आर्थिक योजना या साउंड फाइनेंशियल प्लान बनाने का मतलब होता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति का व्यवस्थित और अनुकूल तरीके से समीक्षण करते हैं। इससे आपको साल 2024 के लिए आर्थिक लक्ष्य तय करने में मदद मिलती है और आप अपने वित्तीय सुधारण को सुधारने का प्लान बना सकते हैं। आर्थिक योजना बनाते समय आपको अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति को समझना होगा। आपको अपनी आमदनी, व्यय, बचत और वित्तीय घटकों को व्यवस्थित रूप से देखना होगा। इससे आप समझेंगे कि किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। आपको एक आर्थिक योजना बनाने के लिए आर्थिक लक्ष्यों को तय करना होगा, यानी कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप साल 2024 में कितना पैसा बचाना चाहते हैं, कितना व्यय करना चाहते हैं और किस प्रकार के वित्तीय घटक को सुधारने की आवश्यकता है। इन लक्ष्यों को तय करने के बाद आप एक वर्तमान और भविष्य के लिए आर्थिक योजना तय कर सकते हैं। आर्थिक योजना बनाने से आप तनाव को कम कर सकते हैं। जब आपके पास एक व्यवस्थित आर्थिक योजना होती है तो आपके पास एक मूल्यांकन होता है कि आप किस प्रकार के वित्तीय प्रबंधन को अपनाना चाहते हैं। इससे आप अपनी आर्थिक सुरक्षा को अधिक बढ़ा सकते हैं और आपको आने वाले वर्ष में आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में मदद मिलती है। 8वां कदम है रिश्ते बनाना और मजबूत करना। साल 2024 के अंतिम महीने में आप अपने परिवार, दोस्त, सहयोगियों से ज्यादा जुड़ने का समय निकाल सकते हैं ताकि आप आने वाले वर्ष में महत्वपूर्ण समर्थन और अवसरों को प्रदान कर सकें।
अपने सोशल नेटवर्क को मजबूती से बांधना आपके व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में महत्वपूर्ण होता है। ये आपको समर्थन, सहकारिता और अवसर प्रदान करता है। आपके दोस्त और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाने से आप एक महास्वच्छ और प्रबुद्ध जीवन जीत सकते हैं। अपने सामाजिक नेटवर्क से जुड़े रहना आपको महत्वपूर्ण समर्थन और अवसरों को प्रदान करने में मदद करता है। आपके दोस्त और परिवार के साथ मजबूत रिश्ते होने से आप अवसरों को पहचान सकते हैं और आपको उनका सही उपयोग करने में मदद मिलती है। इससे आप अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास के लिए सुझाव और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। साल 2023 के अंतिम महीने का उपयोग करके आप अपने सामाजिक नेटवर्क को और अधिक मजबूती से बांध सकते हैं। आप कुछ समय अपने परिवार, दोस्त और सहयोगियों के साथ बैठकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। ये आपको आने वाले वर्ष में महत्वपूर्ण समर्थन और अवसरों को प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे आप सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगला कदम है अपने समाज के लिए कुछ करना। अपनी सोसाइटी या उन कॉजेज में योगदान देना जो आपको पसंद आते हैं, ये साल को अंत करने का एक संतोषजनक तरीका है। इससे आप दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप किसी समुदाय से जुड़े हैं तो आप वाहन सेवा करके अपने समुदाय को सुधार सकते हैं। सेवा करना या दान देना दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यदि आप सोशल सर्विस में शामिल होते हैं तो आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। दान देना जैसे कि अन्न, वस्त्र या आर्थिक सहायता गरीबों तक पहुंचने में मददगार होती है। सेवा करना या दान देने के द्वारा आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इससे उन लोगों की मदद होती है जिन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। इसके अलावा ये आपको एक उद्देश्य और संतोष का एहसास देता है। आपको ये महसूस होता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण किया है और आपके जीवन में एक उद्देश्य है। आखिरी कदम है आभार व्यक्त करना। आभार बढ़ाना आपके सुख और जीवन के दृष्टिकोण को सुधारने का शक्तिशाली तरीका है। यदि आप हर दिन कुछ विचार करते हैं जिनके लिए आपको आभार है, तो ये एक प्राचीन प्रथा हो सकती है। आभार एक प्रकार की स्थिति भावना है जिससे हम दूसरों के प्रति अनुकूल भावना रखने में कामयाब होते हैं। यदि आप किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो ये उन्हें महत्व देता है, उनका मनोबल बढ़ाता है और उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है। हर दिन कुछ विचार करना जिनके लिए आपको आभार है, ये आपको हर दिन अच्छा महसूस कराने में मदद करता है। आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन में किसने आपके लिए कुछ किया है, चाहे ये परिवार के सदस्य, मित्र या सहायक हो। आभार व्यक्त करके आप उन सबको ये एहसास दिलाते हैं कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है। आभार बढ़ाने से आपका मन और जीवन समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। यदि आप दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो लोग आपके प्रति अधिक समृद्ध होते हैं और आपके जीवन में अधिक सुकून होता है। आभार आपके जीवन को अधिक रोशन और सुखद बनाता है। कुछ लोग अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं। इसमें वह हर दिन लिखते हैं कि उन्होंने किस चीज के लिए आभार व्यक्त किया। यदि आप भी आभार बढ़ाने का प्रचलन रखना चाहते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इससे आप हर दिन अपने सुखद पलों को याद रखेंगे और उनका महत्व समझेंगे। तो दोस्तों, 2023 के अंतिम महीने का उपयोग सावधानी से करें, क्योंकि ये महीना आपके उज्जवल भविष्य का आधार है। साल 2024 में चमकने के लिए आपका आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, स्वास्थ्य को सुधारने और नए ज्ञान और कुशलता प्राप्त करने का ये समय है। इस महीने को एक सृजनात्मक रूप से व्यतीत करके आप साल 2024 में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इस सोच से इस अवसर को ग्रहण करें और इस महत्वपूर्ण समय का सबसे अच्छा उपयोग करें। आपका भविष्य आपको आज के प्रयास के लिए धन्यवाद देगा। धन्यवाद।